चलो जी, आज के टॉपिक का नाम है कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर। आपने रजिस्टर तो पढ़ लिए कि रेजिस्टेंस क्या काम करता है। रेजिस्टेंस काम क्या करता है बेटा? अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को। करंट के फ्लो को जो रोकता है उसे बोलते हैं रजिस्टर। ठीक है जी। रेजिस्टेंस और जो रेजिस्टेंस होता है जिनमें उनको बोलते हैं रजिस्टर, उनको बोलते हो रजिस्टर। ठीक है, कॉपी वाला रजिस्टर नहीं। ठीक है, रजिस्टर इन्हां दी शेप अपने को किस तरह की होंगी है? लाइक दिस वन। आपने देखा होगा मैनी अप्लायंस में, ठीक है, मैं कई चीजों में, ठीक है, पीसी को खोलोगे उसमें होता है, बैटरी को टॉर्च को खोल लोगे उसमें भी होते हैं। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रिकल टीवी को खोलोगे उसमें भी ब्रीक ब्रीक से ना पिन होते हैं, बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे गोल गोल से कलरफुल से होते हैं। ठीक है, बस इतना। वो क्या है मेरे पास? रजिस्टर। क्या है मेरे पास? रजिस्टर। क्लियर? इसको अगर मैं वाइड कर दूं, माइक्रो फॉर्म में लिखूं अगर, तो ऐसा होता है कुछ। ठीक है, क्लियर? डिफरेंट डिफरेंट ऊपर इसके कलर किए होते हैं। ठीक है, क्लियर? एक रेड आ गई लाइन, ठीक है, एक कोई और कलर की आ गई, दूसरी, तीसरी किसी और की आ गई, ठीक है, चौथी किसी और की आ जाएगी। ठीक है, क्लियर जी? तो डिफरेंट डिफरेंट कलर की डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन होती है मेरे पास। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में अब पढ़ेंगे कि इन्हीं कलर की वजह से, जो ये कलर दे दिए मैंने, कलर कॉम्बिनेशन दे दिया, इसकी वजह से और इसी की हेल्प से हम पता लगाएंगे कि रजिस्टर की वैल्यू क्या है। फर्स्ट वन, इसकी टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस मतलब इसकी पावर कितनी है। ठीक है जी, कितना करंट ये सहन कर सकता है। क्लियर? तो कलर कोडिंग मतलब, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर मतलब हमने कोड दे दिया। जैसे आपको रोल नंबर नहीं दे देते, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, है ना? तो आपकी वो आइडेंटिटी हो जाती है कि आपका रोल नंबर कितना है जी? 4, 5 से पहले ही आएगा, तो ये आपकी आइडेंटिटी होगी। वैसे ही कलर कोड का मतलब उसको कोड दे दिया एक, किसका? इन कलर का। और इस पर्टिकुलर कलर का अगर यहाँ पे रेड हुआ तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी, फिक्स होगी। अगर वायलेंट हुआ तो कुछ और होगी, गोल्ड हुआ तो कुछ और होगी। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में अब हम पढ़ेंगे इसमें, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर में। इज इट ओके बेटा? क्लियर है? तो देखो, ये ऐसा होता है कि फर्स्ट टू रिंग फ्रॉम द एंड गिव्स फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ द रेजिस्टेंस इन ओहम। तो मेरे पास जो पहले दो रिंग्स होंगी, जो मेरे पास पहली दो रिंग्स होंगी, वो मेरे पास क्या बताएंगी? क्या बताएंगी? फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है जी, इसको जब हम न्यूमेरिकली करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ आएगा। थर्ड रिंग क्या बताएगी? डेसिमल को, जो इंटू 10⁻⁴ मल्टीप्लायर होता है, उसके बारे में बताएगी। ठीक है, लास्ट रिंग जो है मेरे पास, वो क्या बताएगी कि उसकी टॉलरेंस कितनी है। इंडिकेट द टॉलरेंस इन परसेंटेज अबाउट इंडिकेटेड वैल्यू, इन परसेंटेज में होगी। तो टोटल मेरे पास 4 से लेके 5 रिंग्स होती हैं इसमें। ठीक है, 4 से लेके 5 फिक्स्ड रिंग होती हैं। क्लियर? तो फर्स्ट दो क्या बता रही हैं यहाँ पे मेरे पास, ये याद रखना। फर्स्ट दो ने मेरे पास क्या बताया? टू रिंग्स गिव्स द फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर नंबर। ठीक है, पहले दो सिग्निफिकेंट फिगर बताएगी। थर्ड वाली क्या बता रही है? ये थर्ड वाली बता रही है मेरे पास किसके बारे में? डेसिमल मल्टीप्लायर। जो इसके साथ अगर 9 2 आ गया इंटू 10⁻⁴ लिखते हो, वो थर्ड बताएगी। लास्ट रिंग जो बताएगी वो मेरे पास परसेंटेज बताएगी कि 5% है जी, 10% है जी, 9% है। ठीक है जी, लास्ट रिंग। क्लियर जी? तो इन्हीं के बारे में अब हम बेसिक पढ़ते हैं। क्या क्या करते हैं ये कलर कोड का मतलब? मेनली आपके पास मैंने बताया कि कलर कोड का मतलब होता है
कैटेगराइज करना, रजिस्टर की कैटेगराइज करना कि कौन से कलर में कितनी उसकी वैल्यू होगी। ठीक है जी। एग्जाम्पल देखो, इसके लिए आपको ये वाला टेबल याद रखना पड़ेगा, जो ये वाला मैंने टेबल दे दिया ये आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा के लिए। ठीक है जी, इसको याद रखने का तरीका भी मैं बताऊंगा। ठीक है, कि पहले कौन सा आता है बाद में कौन सा आता है, बस आपने इसको याद रखना है। लेटर आपने बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है जी, BBROYGBVGW, B फॉर ब्लैक ब्राउन रेड येलो ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेंट ग्रे एंड व्हाइट। ये तो आगे मेरे पास कलर, फर्स्ट जो 2 रिंग्स हैं उनके कलर आगे। ठीक है, उसके बाद नंबर इनके लिए क्या रिप्रेजेंट करूंगा मैं, अगर ब्लैक हुआ तो 0, जैसे मैंने बोला नहीं कि अगर आपके पास रोल नंबर 1 हुआ तो उसको कैटेगराइज कर देते हैं कि उसका नाम ये है जी, उसने पहले बेंच पे बैठना है। ठीक है जी, इसी तरह अगर ब्लैक है मेरे पास उसको 0 नंबर याद रखना हमेशा, ब्राउन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप बोल दोगे कि सर ऐसे कैसे याद करें, तो जैसे आपने विबग्योर नहीं याद रखी थी, विबग्योर सतरंगी पींग की, ठीक है, वैसे ही ये याद रखनी है। 1 2 की तो लोड ही नहीं है, 0 से स्टार्ट करना है, तो ब्लैक ब्राउन बस 2 याद कर लेने। उसके बाद इस वाली सीरीज को याद रखने का तरीका है, इस वाली सीरीज को याद रखने का तरीका है, अभी बताते हैं। इसको याद रखने का आपके पास एक तरीका है, क्या लिखना है आपने, बीबी रॉय, ये देखो ये रहा, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय भी कोई भी बीबी अपनी बीबी रॉय ओदा नाम आ गया। ठीक है जी, ऑफ ग्रेट, ये देखो ऑफ ग्रेट, ग्रेट फॉर ग्रीन, ब्रिटेन, ब्रिटेन की है वो, ग्रेट ब्रिटेन की ब्लू से। ठीक है जी, हैज वेरी वायलेट गुड वाइफ, गुड वाइफ। ठीक है जी, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। अगर आपने ये याद रख लिया स्लोगन तो आपको टेबल एक हिसाब का याद हो गया। बी फॉर ब्लैक यानी 0 इसकी वैल्यू, बी फॉर ब्राउन यानी 1 इसकी वैल्यू, आर फॉर रेड यानी 2 इसकी वैल्यू, ओ फॉर ऑरेंज यानी कितनी 3 इसकी वैल्यू, येलो की 4, ग्रेट मतलब ग्रीन, ठीक है 5, फिर ब्रिटेन आ गया ब्लू, ठीक है यानी 6, फिर वी आ गया आपके पास यानी क्या येलो या वायलेंट, वायलेंट 7, फिर जी आ गया आपके पास ग्रे, वैल्यू कितनी आ गई 8, एंड फिर लास्ट में व्हाइट यानी 9। क्लियर है बेटा। उसके बाद जो लास्ट वाली है ये वाली, ये आपने अलग से याद रखनी है, ये इंडिकेट करेगी मेरे पास परसेंटेज वैल्यू, मैंने पहले भी आपको बताया 5%, 10%, 20% या नो चेंज। ठीक है, अगर मेरे पास कलर हुआ इसका गोल्ड तो बस 5% लिख देना है, अगर कलर हुआ सिल्वर तो 10% लिख देना है, अगर नो कलर तो 20%, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है जी, अगर नो कलर कोई भी कलर ना हुआ तो क्या होगा 20%, ये इसकी टॉलरेंस है, उसकी कैपेसिटी है। अगर 10% हुआ तो सिल्वर, 5% हुआ तो गोल्ड। इसके न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। क्लियर जी। पहला न्यूमेरिकल एग्जांपल, इसको कैसे लिखोगे, फर्स्ट को ए बी यानी 2 सिग्निफिकेंट इंटू 10⁻⁶ यानी थर्ड रिंग जो इंडिकेट कर रही है मेरे पास। ठीक है जी, लास्ट रिंग इंडिकेट करेगी परसेंटेज को। तो एग्जांपल देखो, फर्स्ट अगर मैंने दे दिया आपके पास, फर्स्ट दे दिया मैंने ब्राउन, इसको पता करना है कि आपके पास कलर कौन से हैं, ये वैल्यू दे दी ना मैंने, तो आपने कलर फाइंड आउट करने हैं, कर लोगे। 1 कहां पे है, ब्राउन में, तो पहली रिंग किस कलर की होगी बेटा, पहली रिंग किसकी होगी, ये ब्राउन की। सेकंड क्या है 7, 7 किस पे है, वॉयलेट पे, तो सेकंड रिंग कौन से कलर की है बेटा, वॉयलेट की। ठीक है जी, थर्ड 10⁻�0 मतलब क्या है 0, ब्लैक, तो ये देखो ब्लैक है ना,
तो ये ब्लैक हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद गोल्ड, गोल्ड के क्या है 5%, तो प्लस माइनस 5%। ये मेरे पास आंसर आ गया। एनी डाउट बेटा किसी को? क्लियर है सबको? यस और नो? बस आपको टेबल याद करना है बस। यस और नो? क्लियर है सबको? गुरलीन को और यस सर, बाकी ओके क्वेश्चन। चलो न्यूमेरिकल करते हैं, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेकंड देखो बेटा, सेकंड पहली है मेरे पास ग्रीन, पहली एंड सेकंड है ग्रीन, तो इसको दो सिग्निफिकेंट में लिखूंगा। पहली है ग्रीन, दूसरी है रेड, तो ग्रीन का नंबर बताओ मेरे पास कितना है? 5। नीचे नहीं देखना इसको मैं, ठीक है चलो जी, इसको भी रब कर देंगे। ठीक है चलो जी, ग्रीन सभी बोलो, चैट बॉक्स में बताओ ग्रीन का कितना नंबर दिख रहा है आपको? ग्रीन का कितना नंबर दिख रहा है आपको? हरिया बेटा, आई नीड द आंसर। 5। ठीक है जी, तो 5 लिख देंगे। उसके बाद रेड का कितना दिख रहा है आपको? रेड का कितना दिख रहा है बेटा? 2। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप? ऐसे, कैसे? 5 2। ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई, थर्ड रिंग कौन सी है? ब्लू है, तो 10⁻⁴ क्या आ जाएगा? 6। प्लस माइनस सिल्वर है, तो कितना लिखूंगा? 10%। पीछे ओहम। ये मेरे पास आंसर आ गया। इज इट ओके बेटा? इसी तरह आगे वाला देखो। फर्स्ट वन है मेरे पास ब्राउन, फर्स्ट वन है ब्राउन, तो ब्राउन की वैल्यू कितनी है? 1। ब्राउन की वैल्यू 1, तो लिख दिया जी 1। उसके बाद दे दिया वॉयलेट, वॉयलेट की वैल्यू कितनी है? 7 जी, 7 लिख दिया। 2 सिग्निफिकेंट हो गए पहले 2 रिंग्स के। उसके बाद मल्टीप्लाई 10⁻⁵ B, ब्लैक है, तो कितना आ जाएगा 10⁻⁴? हरियप 0। आगे कोई नहीं है, कोई कलर नहीं है, तो मतलब क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 20%। ओहो, इज योर राइट आंसर। क्लियर है बेटा? हो जाएंगे ऐसे, बस ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे आपको, कर लोगे? कमल कोई डाउट बेटा? कमल एनी डाउट? सर देखिए, और परसेंटेज की फाइंड करनी है। हाँ परसेंटेज डालना, ठीक है। 3 रूल हैं बेटा इसके। पहले वाली 2 रिंग्स जो बताएंगी वो मेरे पास क्या बता रही हैं? पहले वाली जो 2 रिंग्स हैं वो बता रही हैं मेरे पास सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी है। ठीक है जी। थर्ड बताएगी कि 10⁻⁴ उसका डेसिमल कितना है, डेसिमल मल्टीप्लाइड। लास्ट जो आप पूछ रहे हो कि परसेंटेज वाली, वो होती है टॉलरेंस, उसकी कितनी कैपेसिटी है करंट को पास करने की। ठीक है जी। तो उसके 3 ही तरीके हैं बस, उसके 3 ही तरीके हैं। प्लस माइनस तो एज इट इज डी, मतलब डी निकालना है, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? अगर तो गोल्ड रिंग हुई तो 5% लिख देनी है बस, अगर सिल्वर हुई तो 10% लिख देनी है, अगर कोई कलर ना हुआ तो 20। तो पहले में गोल्ड था, ये लास्ट वाली रिंग गोल्ड में है, कितना लिख दिया? प्लस माइनस 5%। ओहो। नेक्स्ट वाली सिल्वर दे दी, तो कितना आ गया बेटा? प्लस माइनस 10%। ओहो। ठीक है जी। यहां पे कोई कलर नहीं है तो 20% हो। अब क्लियर है सबको? यस और नो? अब क्लियर है? तो इसकी एग्जांपल करें कुछ। ये बस याद रखना है आपने, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन
हैज वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, ये इसको रट्टा लगा लेना। इज इट ओके बेटा? ठीक है जी। उसके बाद अगर मेरे पास आ जाए नेक्स्ट, अनदर कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर, द कलर ऑफ बॉडी गिव द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ये दूसरी चीज आ गई मेरे पास, जो कलर होगी बॉडी की, अगर सारी का ही कलर ऐसा हुआ तो वो सिग्निफिकेंट बताएगा। द कलर ऑफ द एंड गिव्स द सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है जी। जो एंड पे कलर हुआ, ये देखो बीच में येलो है, बीच में तो येलो है, तो येलो किस नंबर पे आया था? येलो किस नंबर पे था बेटा? 4 पे। ठीक है जी। और दूसरा डिजिट एंड वाला रेड में, रेड किस में आता है बेटा? 2 पे। रेड किस पे आता है बेटा? 2 पे। ठीक है, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा? 4-2। क्लियर जी। द कलर ऑफ डॉट गिव्स द डेसिमल मल्टीप्लाई। डॉट का कलर क्या है बेटा? ज्यादातर आपको पीछे वाले क्वेश्चन ही पूछते हैं, ये एडवांस लेवल के आगे। ठीक है जी, ये एडवांस लेवल के आगे कि अगर आपको कई बार ऐसे पूछ ले, ठीक है, तो ये याद रखना है। द कलर ऑफ डॉट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा मल्टीप्लायर को, तो कौन सा है? ब्लू है। तो ब्लू किस नंबर पे आता है बेटा? 6 पे, तो 10⁶ इसका आंसर आ जाएगा। द कलर ऑफ द रिंग गिव्स द टॉलरेंस। जो रिंग दे रहे हो बीच में गोल्डन दी है तो ±5%। येलो बॉडी आ गई मेरे पास, रेड एंड आ गए, ब्लू डॉट आ गया, गोल्ड रिंग आ गई। ठीक है, कर लोगे बेटा आप तो YRB गोल्ड आ गया मेरे पास। तो येलो कितने नंबर पे है? येलो कितने नंबर पे है? 4 पे। रेड कितने पे है? 2 पे। ब्लू कितने पे है? 10⁶ ±5। क्लियर जी? एनी डाउट? आगे है मेरे पास सीरीज कॉम्बिनेशन, ये हम कल करेंगे, पहले इनकी प्रैक्टिस करते हैं। यहां तक क्लियर है बेटा? यस और नो इन द चैट बॉक्स। यस और नो इन द चैट बॉक्स। एक करें न्यूमेरिकल? ठीक है, चलो ठीक है। फिर ये मेरे पास कार्बन रजिस्टर दे दिया। ठीक है जी, ये मेरे पास कार्बन रजिस्टर दे दिया, इसके जो एंड्स दे दिए, जो बीच वाला पोर्शन दे दिया, ये सारा ये दे दिया मैंने रेड। ठीक है जी, तो मैं पहले रेड लिखूंगा। ओके जी। बाहर वाला पोर्शन दे दिया मैंने ब्लैक एंड्स वाला। ठीक है जी, तो बाहर वाला एंड्स वाला सेकंड क्या बता रहे हैं? ब्लैक जी। ठीक है जी। उसके बाद जो बीच वाला डॉट दे दिया मैंने, वो दे दिया येलो जी। बीच वाला डॉट दे दिया एक कितना? येलो, तो वाई लिख देना है। ठीक है जी। रिंग कोई नहीं दी मैंने, रिंग जो है वो कोई नहीं दी, किसी भी कलर की नहीं दी। तो आपने वैल्यू बतानी है इसकी कितनी ओम होगी, कितने ओम का रजिस्टर है ये। हरी अप, आई नीड द आंसर। कितने ओम का रजिस्टर है? तो रेड, रेड कितने पे आता है बेटा? रेड कितने पे आता है? बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। चलो जी, ब्लैक, बी फॉर ब्लैक, नंबर इसके ऊपर 0। बी फॉर ब्राउन, नंबर इसके ऊपर 1। आर फॉर रेड, नंबर उसके ऊपर 2। ओ फॉर ऑरेंज, नंबर इसके ऊपर 3। वाई फॉर येलो, नंबर इसके ऊपर 4। ठीक है जी। रेड दे दिया, तो रेड के ऊपर कितना है बेटा? 2, तो 2 लिख दिया। बी फॉर ब्लैक कितना है बेटा? 0, 0 लिख लिया। ठीक है जी। नेहा 3 नहीं आएगा, 2 आएगा बेटा। इनटू 10⁻, येलो है, डॉट जो है येलो है, तो येलो के ऊपर कितना आ रहा है? 4।
तो 10⁴। कलर कोई नहीं है तो नो कलर हो, प्लस माइनस 20% ओम इज योर राइट आंसर। क्लियर है बेटा? एनी डाउट किसी को? हो जाएंगे? एक और करो फिर। कलर दे दिया मेरे पास ये वाला, पहले वाला ये, ठीक है। रजिस्टर दे दिया कोई भी, 1 2 3 4। पहला कलर है मेरे पास ब्राउन, दूसरा कलर है मेरे पास ब्लू, तीसरा कलर दे दिया मैंने व्हाइट, चौथा कलर दे दिया मैंने सिल्वर। आंसर बताओ इसका कितना आएगा? हरी अप, आई नीड द आंसर। आई नीड द आंसर। पहला ब्राउन है तो ब्राउन का कितना कलर है? 1। उसके बाद ब्लू आ गया तो ब्लू का कितना होता है बेटा? 6 इंटू 10⁹ प्लस माइनस 10%। पीछे ओम जरूर लिखना है। अच्छा, अभी हमने बात की किसकी? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। यहां तक तो हमने कर लिया, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इसमें भी कंफ्यूजन होती है कि पहले कौन सा आएगा, गोल्ड सिल्वर नो कलर 5 10 20, तो इन्हें नाल ऐड कर सकते हो। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ विद गोल्ड का, सिल्वर का नेकलेस। ठीक है, अब तो नहीं भूलोगे। उसके पास गोल्ड का भी है और सिल्वर का भी है, क्या है? नेकलेस। ठीक है जी। गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए 10%, नेकलेस मतलब नो कलर, ठीक है, 10%। क्लियर है जी? माइक ऑन नहीं है बेटा? आवाज आ नहीं रही आपको? आवाज नहीं आ रही मेरी? कुसुम आवाज नहीं आ रही बेटा? इज इट ऑडिबल और नॉट? तो अगर ऐसे न्यूमेरिकल आए आपने कर लोगे? यस और नो इन द चैट बॉक्स। अगर ऐसे न्यूमेरिकल आए तो हो जाएंगे बेटा, ठीक है। तो बुक में जितने भी आपके पास न्यूमेरिकल हुए इनके, वो आपने कर लेने हैं, ठीक है जी। एक और डालूं फिर? प्रैक्टिस करें? चलो मैं ही करवाता हूं। चलो फिर, रजिस्टर आ गया मेरे पास कोई भी, ठीक है जी। पहला है मेरे पास ब्राउन, सेकंड है मेरे पास, पहला है बेटा मेरे पास ब्राउन, सेकंड है मेरे पास रेड, थर्ड है मेरे पास ऑरेंज, लास्ट है मेरे पास गोल्ड। हरी अप, आई नीड द आंसर। तो ब्राउन के लिए कितना है बेटा? 1। रेड के लिए कितना होगा? 2 इंटू ऑरेंज के लिए कितना आ जाएगा? 10⁻, ऑरेंज के लिए 10⁻3। गोल्ड के लिए
प्लस माइनस 5% ओहम इज माई आंसर। कितनों का ये सही आया? इजी है बेटा? इजी है बेटा? क्लियर जी? यस सर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक और करो फिर, ये देखते हैं होगा या नहीं होगा। ये मेरे पास कार्बन रजिस्टर है कोई भी, ठीक है जी। पहला रंग है मेरे पास ब्लू, सेकंड रंग है मेरे पास ब्लैक, थर्ड रंग दे दिया मैंने गोल्ड। तीन ही कलर हैं, तो इसके आंसर बताओ मेरे पास कितना आएगा। आई नीड द आंसर। 60 इंटू 10⁵ गलत है बेटा, कुसुम बेटा गलत है। हाँ, तो कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं। तो आपने मुझे क्वेश्चन ही पूछा कि सर यहाँ पे तो तीन ही है, यहाँ पे तो तीन ही है, चौथा तो है ही नहीं है। तो हम तीन को ही अंडरस्टैंड करेंगे। आपने पहले दो तो मैंने बोल दिए कि आपके पास हमेशा किसको सिग्निफिकेंट फिगर को बताएंगे। तो ब्लू के लिए कितना है बेटा 6, ब्लैक के लिए कितना है 0। थर्ड अब गोल्ड बोल दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये टॉलरेंस बताएगा, नहीं। इंटू 10⁻⁴ अगर मेरे पास थर्ड यहाँ पे गोल्ड हुआ, थर्ड गोल्ड हुआ अगर मेरे पास, तो 10⁻⁻1 कर देना है आपने। 10⁻⁻1। क्लियर? ओहम इज योर राइट आंसर। अगर गोल्ड की बजाय यहाँ पे थर्ड सिल्वर होता तो 10⁻⁻2 ओहम इज योर राइट आंसर। क्लियर है बेटा? इसमें टॉलरेंस नहीं आएगी, 5% 10% वो कुछ नहीं आएगा। एक्सेप्शनल केस है ये दोनों। अगर मेरे पास 3 रिंग्स हुई, वैसे तो ये नहीं पूछेंगे, आपके लेवल का नहीं है, ठीक है। कई बारी मेरे वर्गा हुंदा कोई जजमेंट करने लई उलझाउण लई थोनू, ठीक है, ये दा की आएगा। क्लियर? तो आपने याद रखना है, अगर 3 ही हुए तो बस गोल्ड के लिए 10⁻⁻1, क्योंकि पहले आता है, सिल्वर बाद में आता है, तो 10⁻⁻2 हो जाएगा बेटा। क्लियर? नो कलर नहीं देंगे वो, या तो गोल्ड देंगे या सिल्वर देंगे, ठीक है जी। या तो गोल्ड होगा या सिल्वर होगा, नो कलर नहीं होगा। तो आंसर बताओ इसका। अगर मेरे पास ये रजिस्टर दे दिया कोई भी, ठीक है जी, 1 2 3 रिंग है उसकी। पहला है मेरे पास रेड, दूसरा है मेरे पास येलो, तीसरा है मेरे पास सिल्वर जी। तो आंसर बताओ कितना आएगा। हरिया बेटा, तो आंसर आएगा इसका 2, येलो के लिए, हरिया, येलो के लिए बेटा 4 इंटू 10⁻⁻2 इज योर आंसर। हो जाएंगे बेटा अगर ऐसे न्यूमेरिकल आए। सबसे इजी भी करवा दिया मैंने, सबसे डिफिकल्ट भी आपको करवा दिया। इससे और बार नहीं आ सकता, आपको एक दो बार नहीं आ सकता। क्लियर है बेटा? तो जितने भी कलर कोडिंग के न्यूमेरिकल्स हैं आपके बुक के, आज वही आपका होमवर्क है, वो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि कर लेना साथ साथ। इज इट ओके बेटा? होप सो समझ आ गया होना आज वाला चैप्टर सारा। क्लियर है बेटा? आज वाला समझ आया सबको?